नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के फर्स्ट वीक के बारे में, यानी कि पहले सप्ताह के बारे में। पहले सप्ताह में क्या होता है, क्या आपको महसूस भी होता है कि आप प्रेग्नेंट हुई हैं या फिर नहीं हुई हैं। और जब आप रिलेशन रखते हैं, आपका ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन आपको पता होगा ना क्या होता है। ओव्यूलेशन में क्या होता है कि महिला के अंडाशय से एक अंडा रिलीज होता है और अंडा और स्पर्म मिल जाते हैं, तब आपकी प्रेगनेंसी होती है। ऐसा नहीं है कि एग और स्पर्म मिल गए और आपकी प्रेगनेंसी हो जाएगी। उसके बाद भी बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं और उसके बाद जाके आप गर्भवती होती हैं। तो जब अंडा स्पर्म मिल जाते हैं वो बहुत सारे सेल्स में बढ़ते हैं और उसके बाद जाके वो आपके गर्भाशय में स्थापित हो जाते हैं, जिसे कि प्रत्यारोपण बोला जाता है और इंग्लिश में कहते हैं इम्प्लांटेशन। यानी कि जब आपका भ्रूण आपके गर्भाशय में प्रत्यारोपित हो जाता है, चिपक जाता है गर्भाशय से, उस समय से आपकी प्रेगनेंसी मानी जाती है। इम्प्लांटेशन के दौरान क्या होता है, आप कैसे महसूस कर सकते हैं कि आपका इम्प्लांटेशन हो रहा है, आपका गर्भधारण हो रहा है, यानी कि आपका जो बच्चा है ना आपके गर्भाशय से चिपक रहा है और आपकी प्रेगनेंसी अब कंफर्म हो जाएगी। तो नॉर्मली देखिए, आपका जो ओव्यूलेशन का डेट होता है वो आपके पीरियड डेट से 10वें दिन से लेकर 20वें दिन के बीच हो सकता है। क्योंकि देखो, किसी महिला को पीरियड जल्दी आ जाती है, किसी को लेट आती है, किसी को टाइम पे आती है। जिन महिलाओं का जो पीरियड का साइकिल है वो 28 दिनों का है, आप ये मान के चलो कि उनको पीरियड डेट के लगभग 14वें दिन जो है ना ओव्यूलेशन होता है, अंडा रिलीज होता है और उसी टाइम रिलेशन बनाने से प्रेगनेंसी होती है। और आप ये मान के चलो कि अगर किसी को 1 तारीख को पीरियड आया तो लगभग 12 से लेकर 14 तारीख के बीच में उसका एग रिलीज हो जाएगा, ओव्यूलेशन हो जाएगा। उसके बहुत से लक्षण होते हैं, उसके बारे में हम बाद में जानेंगे, किसी और वीडियो में जानेंगे, लेकिन इस वीडियो में जान लेते हैं इम्प्लांटेशन के बारे में। तो ओव्यूलेशन के लगभग आप ये मान के चलो कि 6ठे दिन से लेकर 12वें दिन तक कभी भी आपका इम्प्लांटेशन हो सकता है। किसी महिला के साथ ऐसा होता है कि स्पर्म और एग मिल गए और उसके जाके 6 दिनों के बाद उनका जो है बच्चा इम्प्लांट हो जाता है। और कुछ महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि इस प्रक्रिया में 10 से 12 दिन में लग जाते हैं। यानी कि आप ये मान के चलो कि पीरियड डेट से 20वें दिन से लेकर पीरियड आने तक आपका कभी भी इम्प्लांटेशन हो सकता है। इसका कोई निश्चित टाइमिंग नहीं होता कि किसका कितने दिनों में होगा, वो अलग अलग महिलाओं में अलग अलग होता है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि अगर आपकी प्रेगनेंसी हो गई तो आपको पीरियड नहीं आएगा, ये गारंटी है। तो अब आपको क्या महसूस होगा इम्प्लांटेशन के दौरान, क्योंकि देखो ये प्रेगनेंसी का फर्स्ट वीक होता है, तो बहुत सारी महिलाएं सोचती हैं कि पता नहीं प्रेगनेंसी हुई या फिर नहीं हुई है। बहुत से महिलाओं को कमेंट भी आता है कि मैम पीरियड से पहले कैसे पता करें कि प्रेगनेंसी हो गई है। तो देखो, बहुत से महिलाओं को महसूस नहीं हो पाता कि वो प्रेग्नेंट हो गई हैं, लेकिन कुछ महिलाएं महसूस कर लेती हैं। और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि सेकंड प्रेगनेंसी है, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हैं तो आप महसूस भी कर सकती हैं, अगर आपको अपनी बॉडी के बारे में पता रहता है तो देखो, जब आपका इम्प्लांटेशन हो रहा होता है, आपका भ्रूण प्रत्यारोपित हो रहा होता है, उस समय ना आपको हल्की फुल्की ब्लीडिंग हो सकती है। क्योंकि जब भ्रूण प्रत्यारोपित होता है ना, वो थोड़ा सा गड्ढा करके फिर आपके गर्भाशय में चिपकता है, तो ऐसे में हल्की फुल्की ब्लीडिंग हो जाती है। बहुत ज़्यादा नहीं होती है, मतलब ये मान लो कि इतना ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होगा कि आपको पैड लगाने की ज़रूरत पड़े। अगर आप टिश्यू पेपर में देखेंगे ना तो आपको हल्का सा ब्राउन कलर का या फिर पिंक कलर का जो है ब्लड हल्का सा दिखाई देगा। तो ये हो सकता है कि आपका इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो और ये आपको पीरियड से पहले ही होगा। तो आप खुद ही समझ जाइएगा कि हाँ, मैं प्रेगनेंसी प्लान कर रही हूँ, ये हो रहा है, तो शायद ये इस वजह से हो रहा हो। ठीक है, ये गर्भपात की वजह नहीं होता। बहुत से महिलाएं घबरा जाती हैं कि कहीं मुझे गर्भपात तो नहीं हुआ। नहीं, कई बार जब भ्रूण चिपकता है तो उस टाइम भी हल्की फुल्की ब्लीडिंग हो सकती है, बिल्कुल नॉर्मल है। और इसके अलावा दर्द की बात कर लेते हैं। आपको इम्प्लांटेशन के दौरान हल्का फुल्का दर्द भी हो सकता है। दर्द कहाँ होता है, बिल्कुल पेट के निचले हिस्से में, नाभि के नीचे होता है, क्योंकि मोस्टली आपका गर्भाशय वहीं पे है, वहीं बच्चा चिपकता है, तो वहीं आपको दर्द होगा। और कई बार ऐसा होता है कि हमें पीरियड में भी दर्द होता है, ओव्यूलेशन के दौरान भी दर्द होता है। तो मोस्टली ना क्या होता है कि जिस साइड से आपका एग रिलीज होता है ना, आपको उस साइड दर्द होता है, मतलब कि आपको साइड में दर्द होता है, लेफ्ट या राइट कहीं भी दर्द हो सकता है। लेकिन जब आपका भ्रूण प्रत्यारोपित होता है तो आपको बीच में दर्द होता है, पेट के नीचे साइड में दर्द होता है, नाभि के आसपास। तो आप इसे समझ जाएंगे कि हाँ, बीच में दर्द हो रहा है तो शायद मेरा जो है प्रेगनेंसी होने वाली है। अब देखो जी, इसके अलावा ये भी होता है कि ये जो दर्द है ना, बहुत ज़्यादा नहीं होता कि बहुत भयानक हो रहा है, बर्दाश्त के बारे में बहुत ही हल्का फुल्का होता है। अगर आप महसूस करना चाहेंगे तो कर सकती हैं, अगर आपको अपनी बॉडी के बारे में पता है। तो नहीं पता चल रहा है तो कई बार आपको पता नहीं चलता, क्योंकि कई बार ऐसा दर्द होता रहता है और ये दर्द बहुत लंबे समय तक नहीं आता, 1 से 2 दिन रहता है, उसके बाद ख़त्म। लेकिन पीरियड में काफ़ी लंबा दर्द होता है, आपको पता ही है, कमर में दर्द, पेट में, वो तो खैर आपको पता ही है कि कैसा होता है ना, वो बताने की जरूरत नहीं है। और ओव्यूलेशन के दौरान में हल्का फुल्का दर्द हो जाता है, वो भी आपको ना साइड में भी होता है मोस्टली, है ना। लेकिन इम्प्लांटेशन के दौरान आपको बीच में ही दर्द होगा। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ, शायद मेरा इम्प्लांटेशन हो रहा है।
सो फ्रेंड्स देखो, क्या होता है कि जब आपका इम्प्लांटेशन हो जाता है तो आपके शरीर में बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं, ये ही 2 चीज़ें होती हैं। अगर आप महसूस कर सकती हैं, देख सकती हैं तो आपको पता चल जाएगा। नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं। क्या होता है कि जब आपका भ्रूण प्रत्यारोपित हो जाता है ना, इम्प्लांट हो जाता है, उसके बाद से आपके शरीर में जो है प्रेगनेंसी के हार्मोन्स बनने लग जाते हैं और धीरे करके वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें महसूस होने लग जाती हैं। एकदम से नहीं होंगी, स्टार्टिंग में कम बनती हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें पता नहीं चल पाती हैं। लेकिन धीरे धीरे करके पीरियड मिस होने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें जो है महसूस होने लग जाती हैं। कुछ महिलाओं को पीरियड से पहले भी बहुत सारी चीज़ें महसूस होती हैं। 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी। इसके अलावा ना आपको काफ़ी ज़्यादा मूड स्विंग की प्रॉब्लम हो जाती है, आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होने लग जाती है, जो कि धीरे करके अधिक मात्रा में होने लग जाती है और गाढ़े रंग की होने लग जाती है। ठीक, इसके अलावा क्या होता है कि किसी को बहुत ज़्यादा भूख लगने की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को कम भूख लगती है, पेट आपका ठीक नहीं रहता, कब्ज की प्रॉब्लम, गैस बनने की प्रॉब्लम भी होने लग जाती है और बहुत से महिलाओं को बार बार पेशाब जाने की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये प्रेगनेंसी के ही लक्षण होते हैं, क्योंकि बॉडी में चेंजेस होते हैं, हार्मोन्स बनते हैं, तो इसका इफेक्ट आपके पूरे बॉडी पे पड़ता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन इस वीडियो में हम केवल इम्प्लांटेशन के बारे में बात कर रहे थे, फर्स्ट वीक के बारे में बात कर रहे थे, तो यही चीज़ें होती हैं। और आपके साथ भी हो रहा है पीरियड से पहले, तो आपको समझ आना चाहिए कि शायद आप गर्भवती हो चुके हैं और आपको पीरियड मिस होने का वेट करना है और उसके लगभग 7 दिनों के बाद डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि उसके बाद आपको मेडिसिन दिया जाता है, आपका टेस्ट वगैरह किया जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बस यही है। बाकी कुछ ही पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। नमस्ते।